जय हिंद मित्रों, मैं राजगुरु, आप देख रहे हैं कट्टर राष्ट्रवाद। मित्रों, आज चर्चा करते हैं जो ज्ञानवापी परिसर के ऊपर सर्वे रिपोर्ट आई थी और जो लीक हो गई है। चूँकि अभी वो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट हुई है, अभी किसी पक्षकार को मिली नहीं है, तो ये थोड़ा सा गैर कानूनी पक्ष है, लेकिन बहुत बड़ा मामला है नहीं। तो उसमें ये चीज़ साबित हो गया कि वो मंदिर है, और ये साबित होते ही जितने ये जिहादी मानसिकता वाले कट्टरपंथी हैं एकदम बिलबिला उठे हैं। इसमें एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क का बहुत ही अवैध बुचड़खाना, अवैध हॉस्पिटल, मतलब जो भी इनका कारोबार है 50% ज़्यादा इनका अवैध ही चलता है। और इनका बयान आया है कि अब मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुसलमान एकजुट हो जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इनका दूसरा बयान फिर आ गया 2 दिन के बाद, जब इनको लगा कि नहीं अब तो ये हाथ से जाने वाला है, तो ये कह रहे हैं कि इस पर हम लोग अपनी कुर्बानी दे देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, चाचा आप कुर्बानी दे दोगे वो तो ठीक है, लेकिन आपकी जो कुर्बानी होगी वो झटका वाली होगी या हलाल वाली होगी? मुझे तो लगता है कि मुसलमान हलाल ज़्यादा पसंद करते हैं, और आप भी तो बहुत ही गाय और बकरी और भेड़ हलाल करके खाए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप भी अपना कुर्बानी हलाल ही में देंगे, अपना गला रेत देंगे, और खून का आखिरी बूंद तक जब तक नसों से निकल न जाए तब तक आप तड़पते हुए अपनी जान देंगे। इससे आपके अल्लाह का आपको बहुत नेमत मिलेगी, और आपको 72 हुरें मिल जाएंगी, और धरती का एक बोझ भी कम हो जाएगा। और एक बयानबाजी आई हुई है कांग्रेस के राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो कह रहे हैं कि ये सब नौटंकी है भाजपा वालों की। और अब वो कह ही रहे हैं कि कुछ ही दिनों में उनकी पार्टी में विरोध के स्वर तेज उठने लगे, उन्हीं की पार्टी में उनके खिलाफ स्वर अब उठने लगे हैं। तो जो भगवान के काज को नौटंकी कहेगा उसके खिलाफ तो ये होना ही था। और एक है AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, उनका बयान बहुत भड़काऊ आ रहा है। वो कह रहे हैं कि क़यामत तक मस्जिद रहेगी। तो हमें लगता है कि ओवैसी को पता चल गया है कि क़यामत इनका जल्दी आने वाला है, क्योंकि मस्जिद तो वहाँ से जल्दी ही मस्जिद का नामो निशान मिट जाएगा और भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और उनका इतना इनके अंदर हिंदुओं के प्रति नफरत और घृणा भरी हुई है कि ये एक जगह रैली को संबोधित करते हुए कहता है कि मुग़लों के साथ हमारा संबंध नहीं है, और वो जो तोड़ फोड़ मंदिरों में मुग़लों ने किया है तो उसके लिए हमसे मस्जिदें न छीनी जाए। अरे दुष्टात्मा, जब मुग़लों के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है तो मुग़लों के अतिक्रमण करके बनाए मंदिरों को तोड़ के बनाए मस्जिदों में तुम्हारा क्या काम है? और दूसरा ये क्या कहता है कि मुग़लों के साथ हिंदुओं का संबंध है, राजपूतों का संबंध है, क्योंकि मुग़लों की जो पत्नियां थीं वो राजपूत थी। अरे 2 कौड़ी के लुच्चे, तो ये समझ में नहीं आता कि वो किन परिस्थितियों में एक तरीके से जो अकबर ने किया, भारमल और उनके पुत्रों को अगवा करके, अपहरण करके, ब्लैकमेल करके शादी किया हरकाबाई से, और उसी परिस्थिति में जिन भी राजाओं को हराता था उनको ब्लैकमेल करके उनकी पुत्रियों से अपने ख़ानदान में या खुद से वो शादी करता था। वो तो भाई उनकी मजबूरी थी, जो अपना जीवन बचाने के लिए या अपने प्रजा का धर्म बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो लोग अगर शादी नहीं करते थे तो उनकी पूरी प्रजा का अकबर नरसंहार करवाता था या धर्म परिवर्तन करवाता था। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए राजपूत राजाओं के पास विकल्प नहीं था कि वो अपनी एक पुत्री का ही बलिदान कर दें। लेकिन तुम्हारी मानसिकता कहाँ है? तुम्हारे परदादा तुलसी राम गौड़ा, आज से 3 पीढ़ी पहले तू हिंदू था, तू किस दबाव में मुसलमान बन गया? मुग़लों के तलवार के आगे सलवार सरकाने वालों के पुत्र हो तुम लोग, और ख़ुद को बहुत महान समझ रहे हो। अभी भी हैदराबाद, करीमनगर और हैदराबाद के नज़दीकी इलाकों में ये दशा है कि सऊदी अरब और ईरान और इराक़ से जो शेख आते हैं उनमें विवाह चलता है, मुता विवाह, जो 3 दिन से लेकर 1 महीने तक का होता है। उसके लिए वो लाखों रुपया देते हैं, और यहाँ के जो मुसलमान हैं अपनी बच्चियों को उनके साथ भेज देते हैं मुता निकाह करके, जिसमें कि वो 1 हफ्ते से लेकर के 1 महीने तक अयाशी करते हैं, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। और जितने भी पैदा हो रहे हैं उनके, वो सब दोगले नस्ल के पैदा हो रहे हैं, और हिंदू धर्म के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। पहले खुद के अंदर झांक के देख ले, फिर दूसरे के ऊपर थूकना। इतनी नफ़रत इनके अंदर भरी हुई है,
अगर हिंदू कहीं का मज़ार भी दिखता है तो वहाँ भी सर झुका लेता है, मस्जिद भी दिखती है तो वहाँ भी सर झुका लेता है, चर्च है, गुरुद्वारा है, कहीं पर भी बिना भेदभाव के जैसे अपने ईश्वर को मानता है दूसरे के ईश्वर का भी वैसे ही सम्मान करता है। लेकिन इनके अंदर इतनी नीचता भरी हुई है, इतनी दुष्टता भरी हुई है, इतनी फुहड़ता है, इतनी ये लोग हिंदुओं से नफरत करते हैं कि बताइए, वजू खाने के अंदर शिवलिंग को छिपा के रखा गया था जिस पे वो सब थूकते थे, हाथ पैर धोते थे। अरे तुम लोगों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। और बोल रहे क़यामत अब आ गई है, अब तो सारे मकबरे खोदे जाएंगे, जहाँ लाश मिलेगी, जहाँ हड्डी कंकाल मिलेगा वही तुम लोगों को दिया जाएगा, जहाँ कंकाल नहीं मिला वहाँ तो तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मार के भगाया जाएगा। एक उल्लेखनीय बयान आया अखिलेश यादव का भी। अखिलेश यादव कहते हैं कि हिंदुओं का क्या तो जहाँ भी पत्थर रख के झंडा गाड़ देते हैं वहीं उनका मंदिर हो जाता है। यानी उनके कहने का ये मतलब है कि ज्ञानवापी में जो शिवलिंग मिला है वो हिंदुओं के साजिश के तहत पत्थर गाड़ दिया है। और उसके 2 दिन पहले उन्होंने ये भी बयान दिया हुआ था कि 1949 में बाबरी जो विध्वंस जो विवादित स्थान था वहाँ पे जो रामलला की मूर्तियाँ उपस्थित हुई थी वो साजिश तहत रखी गई थी। तो इनका ये इसी परिप्रेक्ष्य में ये भी बयान आया हुआ है कि हिंदू साजिश तहत जहाँ ये पत्थर पूजते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, इनका एक बार भी इस पर बयान नहीं आता है कि अतिक्रमण कर करके बीच सड़क में मुसलमान मज़ार बना लेते हैं। अरे बीच सड़क में तेरा बाप गड़ा था क्या जो मज़ार बना लिया? रेलवे ट्रैक के बीच में तेरा बाप गड़ा था क्या वहाँ मज़ार? कानपुर प्लेटफार्म के ऊपर मज़ार बना हुआ, वहाँ तेरा बाप गड़ा था, कैसे वहाँ मज़ार बन गई? ये मुसलमानों से तुम नहीं पूछ सकते हो, हिंदुओं को तुम दोष दोगे कि हाँ ऐसे ऐसे। और एक ज्वलंत मुद्दा ये भी है कि अगर तुम दोनों पक्षों को बराबर पलड़े पे रखते तो ये भी कह सकते थे कि जहाँ भी चादर बिछाते हैं वहीं मस्जिद बना लेते हैं, नमाज़ पढ़ने लगते हैं। मुसलमानों के लिए भी 2 शब्द बोल दिए होते कि हिंदुओं से इतनी नफरत, भगवान माफ़ नहीं करेगा, देख रहा है तुम लोगों को। और कांग्रेस के कुछ नेताओं, कुछ भैया नेताओं के ऐसे ऐसे बयान आए हुए हैं, वो लोग तो फिलहाल अभी जेल में सड़ रहे हैं। लेकिन हिंदुओं को अब सावधान होना होगा। ये छद्म लड़ाई चल रही है एक तरीके से गृह युद्ध में परिवर्तित हो रही है। जहाँ भी हिंदुओं का आप लोग उत्सव देखिए, त्यौहार देखिए, उस पर मुसलमान आक्रमण कर देता है। जहाँ अगर मुसलमान मोहल्ला ज़्यादा उस संख्या में है, वहाँ अगर आप कोई जगराता कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई हर कीर्तन कर रहे हैं, कोई रैली वगैरह ऐसे निकाल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में वो उस पर पत्थरबाजी कर देते हैं, हमला कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से सावधान होने की ज़रूरत है हिंदुओं को। और मैं अपील करूंगा हिंदुओं से कि वो अपने पास भी कुछ हथियार रखें, क्योंकि आप जिन देवी देवताओं की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके हाथ में, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में चक्र है, किसी के हाथ में धनुष है, किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी है। तो आप अगर उनको अपना आदर्श मानते, अपना प्रेरणा स्रोत मानते, अपना आराध्य मानते हैं, तो आप भी अपने हाथ में कुछ न कुछ ऐसा चीज़ हथियार रखिए। हाथ में नहीं तो अपने पास, अपने घर में तो रखिए ही। जब कभी आपातकाल में इसकी ज़रूरत पड़े तो आप उपयोग करके कम से कम अपनी जान की रक्षा तो कर सकें। जय हिंद, जय श्री राम।